चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। तो किस्मत का हाल भी सूरज की तरह ही होता है। जिसका तारा परवान चढ़ता है तो उसे ढलने में भी देर नहीं लगती। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की सफलता के बाद जोश से भरे नजर आ रहे थे, लेकिन हाल के दिनों में हुई कई घटनाओं के बाद अखिलेश यादव एकाएक बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अखिलेश यादव जहां आत्मविश्वास से लबरेज थे, वहीं बीजेपी में मातम बरसरा हुआ था। माना यह जा रहा था कि अखिलेश की किस्मत ने करवट ले ली है और अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अखिलेश ने भी लगे हाथ यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देकर दिल्ली का रुख कर लिया। तो माना जा रहा था कि 10 विधानसभा सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव में सपा बीजेपी पर भारी पड़ेगी, या यूं कहें कि सपा को मनोवैज्ञानिक बढ़त तो रहेगी ही। लेकिन बाजी पलट चुकी है। बीजेपी हार के सदमे से उबर कर फ्रंट फुट पर खेल रही है, तो समाजवादी पार्टी की हालत पतली नजर आने लगी है। सपा के बैकफुट पर जाने के कई कारण हैं, तो एक एक करके आपको बताते हैं कि किन किन वजह से समाजवादी पार्टी का आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया हुआ है। तो सबसे पहले बात अयोध्या में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले की। अयोध्या में एक अति पिछड़ी जाति की नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना ने विपक्ष को सपा को घेरने का एक मुद्दा दे दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सदन में खुद इस मुद्दे को उठाया था। अयोध्या में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। इस मामले में सपा के स्थानीय नेता मोहित खान पर आरोप लगे, जो गिरफ्तार हो चुका है और उस पर कानूनी शिकंजा भी कसा जाने लगा है। आरोपी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है। तो बीजेपी अयोध्या की घटना को आधार बनाकर सपा को मुस्लिम परस्त और अति पिछड़ा विरोधी बनाकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। इस घटना पर पहले तो अखिलेश यादव और सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन बाद में जो भी कुछ कहा उस पर भी जमकर सियासत देखने को मिली। अखिलेश ने पीड़ित के डीएनए टेस्ट की मांग की, जिस पर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। इस मामले में सपा घिरी नजर आ ही रही थी कि कन्नौज में एक घटना ने फिर से लोगों को शर्मसार कर दिया। दरअसल कन्नौज में सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल जेल में है वो, और आरोप है कि जब नवाब सिंह यादव ने घटना को अंजाम दिया, उस वक्त पीड़िता की बुआ कमरे के बाहर मौजूद थी। पीड़िता की आवाज लगाने पर भी उसने कोई मदद नहीं की थी। तो पुलिस ने आरोपी बुआ को गिरफ्तार कर लिया है। अयोध्या में मोहित के बाद कन्नौज में नवाब सिंह यादव का नाम रेप मामले में सामने आने के बाद सपा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी सपा पर अपराधियों और गुंडों की पार्टी बताकर जमकर हमले कर रही है। उपचुनाव से पहले ये मुद्दे सपा के गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। तो बीजेपी जिस तरह से इसे लेकर हमलावर है, उससे फिलहाल तो ये मामले शांत होते दिखाई भी नहीं दे रहे। कहा ही जा रहा है कि सपा को आगामी उपचुनाव में इन सब घटनाओं का एक खामियाजा झेलना पड़ सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और मर्डर मामले की। जानते हैं इस घटना को लेकर सारे देश में कितना गुस्सा था। ममता बनर्जी को इस मुद्दे पर बीजेपी घेरने की कोशिश कर ही रही थी। तो अखिलेश पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बचाव करते दिखे। अखिलेश ने कहा कि ममता खुद महिला है और महिला का दुख दर्द समझती है। आपको बता दें कि अखिलेश की सपा और ममता बनर्जी की टीएमसी ने इस बार का लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, और सपा ने टीएमसी को यूपी में एक सीट लड़ने के लिए भी दी थी। हाल ही में कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली में अखिलेश यादव ने भी शिरकत की थी। तो कोलकाता दुष्कर्म मामले में अखिलेश ने जो कुछ भी कहा, उसका खामियाजा भी उनकी पार्टी को उपचुनाव में भुगतना पड़ सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बीजेपी के कार्यक्रम में कहा कि कन्नौज हो या अयोध्या, हर जगह महिलाओं से दुष्कर्म के मामलों में सपा के लोग ही सामने आ रहे हैं। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेशर्मी के साथ एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जाए के पिछड़ी जाति की बेटी के साथ हुए हैवानियत पर उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े हैं, कहते हैं निर्दोष है। आपने लखनऊ की घटना भी देखी होगी। लखनऊ में एक बेटी अपने पिता के साथ और भाई के साथ बाइक से जा रही है। अचानक बारिश हो गई, पानी जमा हो गया। जबरदस्ती पानी फेंक करके फिर उस बेटी को गिरा दिया जाता है। और तब मैंने कहा था, तब भी मैंने वहां कार्रवाई की थी और मैंने कहा था कि इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी, कायदे से बुलेट ट्रेन।
योगी ने कहा कि इंडी गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह किया। अब बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो घर घर जाए, लोगों से संवाद करे, सपा की सच्चाई जनता को बताए। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है जो लोग आपको बांटने का काम कर रहे हैं, इनके चेहरे अलग हैं, इनकी चाल अलग है, इनका चरित्र अलग है। ये बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। जब भी इन्हें अवसर मिला उत्तर प्रदेश को इन्होंने दंगों की आग में झोंका है। जब भी इन्हें अवसर प्राप्त हुआ इन्होंने हिंदुत्व के ऐसे नायकों को अपमानित किया। योगी ने कहा कि अयोध्या, गोमतीनगर और कन्नौज की घटना ही समाजवादी पार्टी का नवाब ब्रांड है। कोलकाता की अराजकता पर चिकित्सक वर्ग और आधी आबादी आंदोलित है ही, लेकिन सपा मुखिया ऐसे दुष्कर्मियों और पश्चिम बंगाल सरकार का बचाव कर रहे हैं। योगी ने कहा कि सपा मुखिया का बेशर्मी से भरा बयान ही उनकी पार्टी का असली चेहरा है। सैकड़ों हिंदुओं की खून से जिसके हाथ रंगे हुए थे, ऐसे दुर्दांत माफिया के मरने पर ऐसे मातम मना रहे थे जैसे इनका कोई सगा चला गया हो। बहनों और भाइयों, ये पीडीए का वास्तविक चरित्र है और इसका वास्तविक चरित्र देखना है तो अयोध्या में एक निषाद बालिका के साथ जो घटना घटित हुई, कन्नौज में जो घटना घटित हुई, लखनऊ में जो कुछ घटित हुआ, यही इनका वास्तविक चरित्र है, यही इनका चेहरा है, यही इनका चेहरा है। ये लोग बोलेंगे क्या, करेंगे क्या और दिखेगा क्या, इसमें जब तक हम फर्क महसूस नहीं करेंगे और जब तक इसका एकजुट होकर के मुकाबला नहीं करेंगे, ये लोग प्रदेश की जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे, ऐसे ही छलते रहेंगे। आज आवश्यकता है हम इनकी वास्तविकता को समझें। योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि विपक्ष के कारनामों की पोल खोलने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में साजिशें हो रही हैं, इसे समझने की जरूरत है। बहुसंख्यक समाज के विपरीत कथित धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले दलों के स्वर भारत की मूल विचारधारा पर होने वाले हमलों में कभी नहीं निकलते। जातीयता का जहर घोलने वाले लोग ये भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ये जातीयता का जहर घोलने वाले लोग भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं और एक तरफ हमें आपस में बांट रहे हैं तो दूसरी तरफ तुष्टीकरण की पराकाष्ठा में चढ़ करके उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में भी झोंकने का काम कर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, 2 नवंबर और 30 अक्टूबर 1990 की तिथि भारत के इतिहास में उसी काले अध्याय के रूप में लिखी जाएगी जब अयोध्या में निर्ममता पूर्वक राम भक्तों का लहू बहाया गया था। योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह को याद करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके निधन पर अखिलेश ने संवेदना में एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि सैकड़ों हिंदुओं के हत्यारे के घर वो फातिहा पढ़ने गए थे। कौन नहीं जानता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया तो सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर तो एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, श्रद्धांजलि देने के लिए जाने की बात तो दूर, एक शब्द नहीं निकला। और वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फातिया पढ़ने के लिए उसके गांव तक चले गए थे। क्या यही पीडीए है? क्या यही पीडीए है? इस सकल हिंदू समाज के लिए जिनका जीवन समर्पित था, ऐसे सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर श्रद्धांजलि देने की बात तो दूर, श्रद्धांजलि देने की बात तो दूर, एक शब्द उनके मुंह से संवेदना के लिए नहीं निकले। बहरहाल उपचुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कभी भी कर सकता है, जिसके लिए बीजेपी ने अपनी जमीन भी तैयार करनी शुरू कर दी है। पहले सपा मजबूत दिख रही थी, लेकिन हाल की घटनाओं ने अखिलेश को थोड़ा बैकफुट पर धकेल दिया है, जिसके चलते उपचुनाव के लिए सपा अब कमजोर नजर आ रही है।
अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते हैं, वहीं बीजेपी हिंदुत्व के बहाने सपा पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। तो ऐसे में उपचुनाव किसके खाते में जाता है, कौन जीतता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस खास पेशकश में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।